हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग गिफ्ट भी देख लेते हैं। गिफ्ट में क्या है, देखिए। गिफ्ट जो है सेक्शन 122 से 129 तक दिया हुआ है। जैसे आप लोग जानते हैं, गिफ्ट यार सिंपल चीजें हैं जो ये तो रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग के साथ होती रहती हैं। कोई भी गिफ्ट देता है, कैसे देता है बताइए। वॉलेंट्रीली दे देता है, अपनी मर्जी से, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन देता है। एक बार उसने गिफ्ट दे दिया तो फिर गिफ्ट मिलने के बाद तो फिर तो आप ही ऑनर हो जाते हैं, है कि नहीं। तो टीपीए जो है गिफ्ट में दोनों प्रॉपर्टी की बात करता है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। सेक्शन 22 में, सेक्शन 122 में ये बताया गया है डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट कि गिफ्ट की डेफिनेशन क्या है। 123 में गिफ्ट हाउ मेड, कैसे गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सेक्शन 122। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग पे गोला कर लीजिए कि भैया फ्यूचर नहीं। अरे मैं कह दूं जब मेरी नौकरी लगेगी या जब मैं जज बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें एक घर लेके दूंगा, ठीक है। मतलब तब मैं तुम्हें एक घर लेके दूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। गिफ्ट में ये सब नहीं चलता। गिफ्ट में एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, अभी है तो आप गिफ्ट दे पाओगे, फ्यूचर व्यूचर का कुछ नहीं। एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंट्रीली होनी चाहिए। जबरदस्ती में गिफ्ट थोड़े होता है, ये तो सब अपने प्यार मोहब्बत में होता है कि भाई दे दिया, भाई इच्छा था हमने गिफ्ट में दे दिया उसे, नहीं थी इच्छा तो नहीं दिया। एंड विदाउट कंसिडरेशन नहीं होता। ये नहीं कि मैं तुम्हें गिफ्ट में ये दूंगा और तुम मुझे गिफ्ट में ये देना, ऐसा थोड़े होता है। एक बार दे दिया तो वो वॉलेंटरली था, विदाउट कंसिडरेशन था। अगर बदले में अगर कुछ लेने लगे फिर वो तो एक्सचेंज हो जाएगा। अभी अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा एक्सचेंज हम लोगों ने। चलिए बाई वन पर्सन कॉल्ड द डोनर, जो दे रहा है, यहां देख लेते हैं। ए जो है बी को अपना हाउस गिफ्ट करना चाहता है, कर सकता है कि नहीं। अगर वो ऑनर है तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक। तो ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा डोनर, देने वाला। बी हो जाएगा डोनी, लेने वाला, जिसे गिफ्ट मिल रहा है कि नहीं। बस अरे भाई ट्रांसफरर होता था, ट्रांसफरी होता था, इसमें डोनर है और डोनी है, ठीक। एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, कब होगा भाई एक्सेप्टेंस। सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड वाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग, ठीक। अब क्या होगा, अब गिफ्ट तो तभी होगा ना जब ए बी को देगा और बी एक्सेप्ट कर लेगा। अरे कोई आपको कोई चीज गिफ्ट देना चाहता है तो अगर आपका लेने का मन नहीं है तो क्या वो जबरदस्ती आपको दे देगा। जब तक आप खुद लेंगे नहीं तब तक गिफ्ट थोड़े ले लेगा, है कि नहीं। तब तक वो गिफ्ट थोड़े माना जाएगा। इसका भी भाई एक राइट है कि हम लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते। तुम देना चाहते हो, बात सही है, हम नहीं लेना चाहते, नहीं चाहिए मुझे। तो ये जो होता है, अगर बी जो डोनी है वो एक्सेप्ट कर सकता है तो कब तक कर सकता है, तब तक या तो ए के लाइफ टाइम में। ए ने कहा देखो मैं तुम्हें ये, बी को बोला कि मैं तुम्हें ये घर गिफ्ट करना चाहता हूँ। बी ने कहा कि देखो कुछ नहीं बोलना बी, तो कब तक ये बी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है मैं लिए ले रहा हूँ। कब तक, या तो इसके लाइफ टाइम में जब तक ये जिंदा है, ठीक है, या जब तक ये कैपेबल है देने के लिए। अब इसने जब कहा था कि भाई मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूं तुम ले लो, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। उसने ये घर किसी को बेच दिया। अब बेच दिया, अब तुम कह रहे हो तुमको हमें गिफ्ट कर रहे थे घर, वो दे दो हमें। अब क्या, अब वो कैपेबल ही नहीं रहा तुम्हें देने के लिए, अब तो मैं बेच चुका हूं, है कि नहीं। तो क्या है, या तो उसके लाइफ टाइम में या वो कैपेबल हो उसको देने के, उसके पास प्रॉपर्टी वो रही हो, जब थी तब तुमने ली नहीं। अब क्या कर सकते हैं इसमें, जो लास्ट वाला है, इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर डोनी लेने से पहले, गिफ्ट लेने से पहले मर जाता है, बी गिफ्ट एक्सेप्ट करने से पहले मर जाता है, तो गिफ्ट क्या होगा। बहुत क्वेश्चन आता है, लाइन कर लीजिएगा इस पे, 1000 बार पूछा जाता है, बहुत हर पेपर में दिख जाता है ये क्वेश्चन। अगर बी जो डोनी है उसने गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, उसी बीच बी की डेथ हो जाती है डोनी की, तो गिफ्ट का क्या होगा, वाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके जो हेयर्स हैं उनके पास राइट पहुंच जाएगी, तुम एक्सेप्ट कर सकते हो तो कर लो, ना ना, वाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अगर डोनी एक्सेप्ट करने से पहले इसकी डेथ हो जाती है डोनी की, गिफ्ट क्या होगा? यस, वॉइड हो जाएगा। आखिरी लाइन लेकर, इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड। लाइन कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। चलिए, अब ट्रांसफर हाउ अफेक्टेड, इसमें एक क्वेश्चन ये है, ट्रांसफर हाउ अफेक्टेड। चलिए पहले पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग a gift of immovable property, the transfer must be accepted by a registered instrument signed by on behalf of the donor and attested by the at least 2 witnesses. For the purpose of making a gift of movable property, the transfer may be effected either by registered instrument signed as aforesaid or by delivery. Such delivery shall be made in the same way as the goods sold by delivered. देखें अब क्या हुआ, ट्रांसफर हाउ अफेक्टेड कैसे होगा? ट्रांसफर हाउ अफेक्टेड कैसे होगा भाई? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जैसे गिफ्ट दोनों प्रॉपर्टी के लिए डील करता है, मूवेबल और इमूवेबल, तो दोनों प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट करता है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर चाहे कितनी भी वैल्यू की हो, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे कितनी की भी हो, भाई साहब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में होगा और अटेस्टेड होगा। और जहां पे मैंने आपको अटेस्टेशन पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था कि किस किस चीजों में अटेस्टेशन होता है। कमेंट करके बताइएगा मुझे, अटेस्टेशन किन किन 3 चीजों में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं फिर से। तो इसमें क्या होगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा अटेस्टेशन, अटेस्टेशन का मतलब होता है एटलीस्ट 2 विटनेसेस, अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, ठीक है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 100 से कम। सेल में क्या होता था, सेल में क्या होता था, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 100 रुपए ज्यादा की है तो ही उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। गिफ्ट में ऐसा नहीं है, कुछ भी वैल्यू की होगी। आपको क्वेश्चन आएगा कि एक गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी करना चाहता है जिसकी वैल्यू 99 है, तो कैसे कर सकता है? रजिस्ट्रेशन से, विदाउट रजिस्ट्रेशन से। ध्यान रखना, गिफ्ट में कोई वैल्यू नहीं होती, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, ठीक है। और अटेस्टेशन भी होता है। अटेस्टेशन का मतलब एटलीस्ट 2 विटनेसेस। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहो करा लो, नहीं कराना है डिलीवरी दे दो केवल। अरे यार, हम आपको एक फोन गिफ्ट करना चाहते हैं, फोन तो मूवेबल है ना, फोन गिफ्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे क्या जाके? उसका क्या करना है, बस आपको थमा देना है, लो भाई फोन रख लो, आपके पोजीशन में दे देना है, बस हो गया, गिफ्ट हो गया, और क्या। चलिए अब इसके 122 से हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन में इसके एजेंसियल्स क्या क्या है। गिफ्ट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप ट्रांसफर होता है, कोई इंटरेस्ट थोड़े, पूरी ऑनरशिप। एक बार गिफ्ट कर दिया बस हो गया। प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टेड। फ्यूचर प्रॉपर्टी, अगर फ्यूचर प्रॉपर्टी के बारे में बोलते हैं तो क्या होगा, फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट होगा क्या? नहीं होगा। मस्ट बी विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। ये थोड़े कि हम तुम्हें गिफ्ट में ये दे रहे हैं तुम मुझे वो दो ना, ये सब नहीं चलेगा। वॉलेंटरली, मस्ट बी बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, वॉलेंटरली होना चाहिए, किसी से जोर जबरदस्ती करके नहीं, जोर जबरदस्ती करके गिफ्ट नहीं लिए जाते, ठीक है, उसकी इच्छा हो तभी ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी डोनी, एक्सेप्टेड बाय डोनी और ऑन हिज बिहाफ, ठीक है, डोनी एक्सेप्ट कर ले, इसका एक्सेप्ट भी करना जरूरी होता है। तो 122 130 हो गए, 122 123 ध्यान रखिएगा, कोई भी वैल्यू क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे 1 रुपए की वैल्यू हो, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और अटेस्टेशन भी होगा एटलीस्ट बाय 2 विटनेसेस। चलिए 124 पढ़ते हैं। गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ, 124 से बोलता है कि मैंने दोनों चीजों का गिफ्ट किया, कि भाई एक तो देखो, एक मैं तुम्हें प्लॉट जो है अभी दिए दे रहा हूं, एक जो मैं फ्यूचर में खरीदूंगा वो दूंगा। मैंने एक को गिफ्ट दिया, मैंने कहा देखो एक जो मेरे पास अभी प्लॉट है वो मैं अभी दिए दे रहा हूं, बाकी का जो दूसरा है वो मैं तुम्हें खरीद के दूंगा फ्यूचर में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भैया, जो अभी वाला है वो वैलिड माना जाएगा, जो फ्यूचर वाला है वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं 124 का मतलब, ए गिफ्ट कंप्राइजेस बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड एज टू द लेटर। फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड एज टू द लेटर, जो बाद वाली बात है फ्यूचर प्रॉपर्टी वाली, वो वाली वॉइड मानी जाएगी, पहले वाला ठीक है। अब गिफ्ट टू सेवरल ऑफ होम
वन डज नॉट एक्सेप्ट। अब क्या हुआ मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी ए ने अपना ये घर 3 लोगों को गिफ्ट किया, बी सी और डी, कहा कि ये तुम तीनों ये ले लो, मैं तुम्हें इन तीनों को ये गिफ्ट दे रहा हूं ये वाला घर। तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया, सी ने एक्सेप्ट कर लिया, डी ने मना कर दिया, डी ने कहा मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में? तो मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 लाख की है ना, 4 लोग है ना, तो 12 लाख मान लीजिए, 3 लोग है ना, 12 लाख मान लीजिए। इसकी वैल्यू अगर 12 लाख की है तो गिफ्ट जो है वो 8 लाख तक का ही माना जाएगा। मतलब कि 1/3 इसका हो गया, 1/3 इसका हो गया। ये जो वाला 1/3 था ये गिफ्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, 1/3 गिफ्ट माना जाएगा, इसका नहीं माना जाएगा। ठीक, चलिए पढ़ते हैं ऐसे। क्या है? गिफ्ट टू सेवरल ऑफ होम वन डज नॉट एक्सेप्ट। ए गिफ्ट ऑफ ए थिंग टू 2 or more डोनीज of whom one does not accepted is void as to the interest which he would have taken had accepted। ठीक है, इतना ही void माना जाएगा जितना इसने नहीं, डी ने एक्सेप्ट, इसके शेयर का void माना जाएगा, बाकी वैलिड मान लिया जाएगा। बी और सी का वैलिड मान लिया, इसका void मान लिया जाएगा। 125 ये बोलता है। 126 बोलता है कंडीशनल गिफ्ट। लिख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन का लेक्चर हुआ था, इंट्रोडक्शन जब बताया था तब मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए भी थे। ठीक है, जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन से देख के स्टार्ट करें, पूरा पढ़ें। ठीक है, चलिए ऐसे करते हैं, ये 126, 27, 28 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ 129 तक। ठीक, ठीक है, थैंक यू।